दुनिया में आके जब तुम किसी भी शख्स से मोहब्बत करते हो तो वो शख्स सिर्फ तुम्हारे दिल में नहीं रहता, बल्कि उस शख्स की मोहब्बत के असरात तुम्हारे पूरे वजूद पर आते हैं, तुम्हारे दिमाग पर आते हैं, तुम्हारी शख्सियत पर आते हैं, तुम्हारे एहसासात पर आते हैं। मुकम्मल तौर पर मोहब्बत इंसान को बदल देती है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि ये जज्बे की वजह से सिर्फ उस बंदे के ख्यालात या उस बंदे की सोच या उस बंदे की मोहब्बत आपके दिल के अंदर रह रही है, नहीं, आपकी पूरी शख्सियत में एक बदलाव आता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिस बंदे के साथ तुम मोहब्बत करते हो, जो शख्स तुम्हारी ज़ात के अंदर जिंदा है, उस शख्स के अंदर तुम जिंदा ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कैसे नहीं हो सकता? आज की वीडियो में इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर तुम किसी शख्स को अपने अंदर जिंदा रखे हुए हो तो उस शख्स के अंदर तुम भी जिंदा हो। कैसे जिंदा हो? सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह देखो, जब कभी भी इंसान मोहब्बत में होता है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इंसान उस पर फोकस करता है, बार बार उसको याद करता है, उसके बारे में सोचता है, उसके साथ बातें करता है, उसके साथ हंसता है, खेलता है, उसके साथ भलाई करता है, उसके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करता है। तो होता क्या है कि इंसान के दिमाग के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स है ना, वो एक इंटरनल मैप तैयार कर लेते हैं, एक आइडेंटिटी, एक मॉडल। इंसान के दिमाग के अंदर वो नक्शा जो है ना वो छप जाता है। तो जब कभी भी तुम जुदा हो गए, आपके अंदर उसकी यादें जिंदा है, आपके अंदर वो शख्स जिंदा है, आप हर पल उसके बारे में सोचते रहते हो, तो वो शख्स भी आप ही की तरह है कि जब आप उससे बातें करते थे, आप उसके साथ भलाई करते थे, खुशियां शेयर करते, सब कुछ करते, तो उसके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स है ना, उन्होंने भी एक मॉडल तैयार किया होता है। तो जुदाई होने के बावजूद भी इंसान जब कभी भी किसी के साथ मोहब्बत में एक अच्छा टाइम गुजारता है, आंखें बंद करता है, तो इंसान को उसके अंदर चलने वाली तमाम आदत, उसकी हंसी, उसकी मुस्कान, उसकी भलाइयाँ, उसकी बातें, हर चीज़ इंसान को याद आती है। तो हमारे दिमाग के अंदर ये एक पैटर्न सेट है कि ये एक इंटरनल मैप, इंटरनल मॉडल जो है ना, अगले बंदे का हमारी ज़ात के अंदर उतार देता है, उसको तैयार कर लेता है। तो इस लिहाज से तुम कह सकते हो कि दूर होने के बावजूद भी अगर वो तुम्हारे अंदर जिंदा है तो उसके अंदर तुम भी जिंदा होगी। साइकोलॉजी कहती है दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़, देखो, जितने तुम्हारे गहरे ताल्लुकात होते हैं, जैसे जैसे ये ताल्लुकात गहरे होते हैं, तो इंसान सिर्फ बातें शेयर नहीं करता, बल्कि अपनी शख्सियत को भी दूसरी शख्सियत के साथ बदल देता है। हमारे ज़ात के अंदर, दिमाग के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो मिररिंग का काम शुरू कर देते हैं, उसकी ज़ात को अपनी ज़ात के अंदर उतारना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ऐसे बंदे के साथ मोहब्बत करते हो जो एक साबर बंदा है, आप बड़े उतावले हो, आपकी ज़ात के अंदर ऐसी चीज़ है, लेकिन वो साबर है, जब आप उसके साथ एक टाइम गुजारते हो ना, तो आपको भी ऑटोमेटिकली आपकी शख्सियत उससे सब्र को सीख लेगी। तो ये क्या हुआ कि आपकी शख्सियत के अंदर एक शिफ्ट आया। कैसा शिफ्ट आया कि आपके अंदर पहले सब्र नहीं था, लेकिन उसकी कंपनी की वजह से, उसके साथ बातें करने की वजह से आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स जिसको मिरर किया और आपकी ज़ात के अंदर उस चीज़ को आपकी ज़ात के अंदर रख दिया। अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ मोहब्बत करते हो जो बड़ा मेहरबान मोहब्बत है, तो आप अपनी ज़ात के अंदर देखोगे कि तलखी कम हो जाएगी, आपकी ज़ात के अंदर आपके रवैये में नरमी पैदा होगी। तो ये मिररिंग जब होती है मोहब्बत के अंदर, तो बहुत सी ऐसी आदत जो अगले बंदे के अंदर मौजूद होती हैं, वो आपके वजूद के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ये जुदाई हो गई, मतलब आप लोग अलग भी हो गए, अलग होने के बावजूद भी वो जो खासियतें होती हैं, वो जो मिररिंग होती है, या वो वाली जो आदत होती है, वो एहसासात होते हैं, वो चीज़ें जो आपने उसको सिखाई हैं, उसकी ज़ात के अंदर आपने उंडेली हैं, वो चीज़ें हमेशा उसके अंदर जिंदा रहती हैं। उसकी वो हर आदत उसको इस बात की याद करवाएगी कि आपके साथ उसका ताल्लुक गुजरा था और आपने ये सब कुछ उसके साथ सीखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत होती है कि जो शख्स तुम्हारे अंदर जिंदा हो चुका है, उसके अंदर तुम भी जिंदा हो। तीसरा, देखो, हमेशा एक बात याद रखना कि जब इंसान मोहब्बत में होता है तो इंसान हमेशा उसकी भलाई करता है, हमेशा उसके साथ मोहब्बत से पेश आता है, उसके लिए सेक्रीफाई करता है, उसके लिए कुर्बानी देता है, उसके लिए टाइम निकालता है, उसके लिए पैसे खर्च करता है, सब कुछ इंसान करता है। जब कोई भी इंसान जिसके लिए तुम ये सब कुछ करते हो, तो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स है ना, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जैसे डोपामिन। डोपामिन केमिकल एक नशा होता है, एक लत है जो दिमाग को लग जाती है। जुदाई होने के बाद जब आपने अब उसके पास अवेलेबल नहीं हो, आप उसके साथ बातें नहीं कर रहे, उसके साथ मोहब्बत से पेश नहीं आ रहे, उसके लिए सेक्रीफाई नहीं कर रहे, तो जब वो पीछे हटेगा तो एकदम से दिमाग को एक खला फील होगा, ऐसे खालीपन उसके दिमाग में फील होगा, क्योंकि वो केमिकल, वो डोपामिन अब रिलीज होना बंद हो गया आपके दूर होने की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये चीज़ भी उसे हमेशा याद रहने वाली है कि उस शख्स की वजह से मुझे इतनी लज्जत, इतनी खुशी, इतनी मुसर्रत मिलती थी जो मेरी ज़िंदगी से जा चुकी है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से इंसान की ज़ात के अंदर लोग जिंदा रहते हैं और हमेशा बाकी रहते हैं। चौथा, हमेशा याद रखना कि जब तुम किसी के साथ अटैच होते हो ना, मोहब्बत में होते हो, तो आपके बार बार सोचने से आपकी ज़ात पर बहुत फ़र्क आता है, और उसके बार बार आपके बारे में सोचने से, मतलब कि दो बंदे हैं, ये एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक वो काम करते हैं कि वो दिन रात
दिन रात से मुराद है कि रात को सोने से पहले आपके बारे में सोचते हैं, आप उसके बारे में सोचते हो। ऐसा करने से क्या होता है, बार बार जब हम दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स को, एक ही न्यूरॉन्स को, एक ही टाइप के न्यूरॉन्स को बार बार इस्तेमाल करते हैं ना, यानी उसी के बारे में, एक ही शख्स के बारे में तुम बार बार सोचते हो, तो हमारा जो न्यूरल वे, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स का जो न्यूरल वे है वो बड़ा पुख्ता और सीधा बन जाता है। मतलब बाकी दिमाग के अंदर जो सर्किट्स बनते हैं ना, वो एक ख्याल है ना, ऐसा ही समझ लीजिए कि दिमाग के अंदर ना एक सर्कल बनता है, एक ख्याल पैदा होता है कि जब ऑर्डिनरी ख्याल तुम सोचते हो ना, तो वो एक दफा दिमाग के अंदर आया फिर निकल गया। लेकिन जब तुम बार बार उस सर्कल को, सादा जुबान में उस सर्कल को अपने दिमाग में घुमाते जाओगे, तो हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा रास्ता बन जाता है, ऐसे सर्किट्स बन जाते हैं जिसकी दिमाग को आदत हो जाती है और दिमाग उसको याद कर लेते हैं। और ये चीजें जिंदगी में इतनी आसानी से इंसान भूलता नहीं है। जब इंसान मोहब्बत में किसी के मुतालिक बहुत ज्यादा फोकस करता है, बार बार सोचता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि वो फीडिंग उसके अंदर हो चुकी है, वो रास्ते बन चुके हैं उसके दिमाग के अंदर, वो कभी भी आपको भूल नहीं पाएगा। पांचवा और आखिरी एक चीज मैं आपको बताऊं, इंसान है ना, इंसान एक गहरी ज़ात है, बहुत गहरी ज़ात है इंसान के साथ जब कोई मोहब्बत में होता है, या कोई भी इंसान काम करता है, फैसले करता है, मदद करता है, प्लानिंग करता है, तो दिमाग का एक हिस्सा जो है ना उस वक्त काम कर रहा होता है। लेकिन दिमाग का ये जो हिस्सा होता है जिससे आप वक्ती तौर पर काम कर रहे हो, इसके अंदर एक आदत होती है कि 6 माह के बाद चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू कर देता है। तो ये वो हिस्सा होगा जिसकी, वो रिलेशन होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे, जिसको आपने इतना सीरियस नहीं। लेकिन जब मोहब्बत में होता है इंसान, जिसके साथ इंसान बहुत सिंसियर होता है, दो लोग आपस में सिंसियर होते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो कॉन्शियस वाला हिस्सा ना, इसके पीछे एक मदर माइंड होता है, बहुत बड़ा दिमाग जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो चीज़ें वहाँ से फीड करता रहता है। आहिस्ता 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 आपके कॉन्शियस से अनकॉन्शियस के अंदर रीडिंग जाती है, फीडिंग जाती है, तो वो तमाम चीजें अनकॉन्शियस के अंदर फीड होती हैं। इंसान उसको सोचता नहीं है, हमेशा याद रखना कि दिमाग के एक हिस्से से इंसान उसको सोचता नहीं है, लेकिन वो हमारी जिंदगी की जो किताब है ना, हमारी ज़ात की जो किताब है, उसके अंदर वो सारी कोडिंग होती रहती है, सारी चीज़ तहरीर होती रहती है, जो अनकॉन्शियस के अंदर फीडिंग होती है, जहाँ पर याददाश्त जो है, बहुत सी चीज़ें इंसान के दिमाग के अंदर जो है ना, वो 1000 ट्रिलियन सर्किट बनते हैं जब इंसान ये सोचता है। तो बहुत सी फीडिंग आपका अनकॉन्शियस माइंड लेता है। तो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जब चीज़ें उतरी हो, इंसान कॉन्शियस वाले माइंड से उसको निकालने की कोशिश भी करे, या भूल भी चुका हो, जुदाई भी हो चुकी हो, लेकिन जब कभी भी आप जैसा कोई शख्स उसके सामने आए, आप जैसी हंसी कोई हंसे, आप जैसा काम कोई बंदा करे, आप जैसा कोई भी चीज आपसे रिलेटेड उसके सामने आएगी ना, तो एकदम से वो जो अनकॉन्शियस के अंदर फीडिंग मौजूद होती है वो ट्रिगर होगी, वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती है और आपके कॉन्शियस वाले हिस्से को वो फॉरवर्ड कर देता है, और इंसान उसके मुतालिक सोचना शुरू कर देता है कि ये बंदा मेरी जिंदगी में। तो इस तरीके से भी आपके वजूद के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं ना, एक मोहब्बत में रहने से, तो इंसान अगले बंदे के अंदर जिंदा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जिस बंदे के साथ तुम इतने अटैच हुए कि वो आपकी ज़ात के अंदर जिंदा हो गया और आप उसकी ज़ात के अंदर जिंदा ना हुए, ऐसा नहीं हो सकता। अगला भी इंसान है, अगर वो मोहब्बत करता है तो उसके गहरे असरात उसके वजूद पर आएंगे, वो इससे तासीर लेगा। इस तासीर की वजह से वो आपको कभी भी भूल नहीं पाएगा। भूल जाना एक और चीज होती है, लेकिन भूल जाने की एक्टिंग करना एक और चीज होती है। बंदे याद रखते हैं, बंदे मिस भी करते हैं, बंदे एक दूसरे को याद करके रोते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम पता है क्या है कि बाद लोग ऐसे होते हैं जो फेमिनाइन होते हैं, जो ना बहुत ज्यादा एहसास करने वाले, मोहब्बत करने वाले, बार बार इजहार कर देने वाले होते हैं, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो मैस्कुलाइन होते हैं। ठीक है, ये लोग एक लीडर टाइप की इनके अंदर क्वालिटी होती है कि ये अपने जज्बात को जो है ना, ये ऐसे बंद करके रखते हैं, ये अपनी इमोशंस को अपने चेहरे पे नहीं आने देते। तो इस आदत की वजह से वो अपने जज्बात को, अपनी यादों को, अपने तसव्वुरात को, आपके उसके अंदर जिंदा होने को वो कंट्रोल तो करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर जिंदा नहीं हो। तो ये शख्सियत पे असरात बहुत गहरे होते हैं। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।